हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये छोटा सा बच्चे का कार्डिगन जो है, जीरो साइज़ का ये कार्डिगन है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये कार्डिगन मैंने बनाया है। और इसको मैंने किस तरीके से बनाया, इसके मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप करके आपके साथ शेयर किया है। आगे सारा वीडियो में दिखाया है, तो आप उसको पूरा वीडियो देखें प्लीज़। और इसका डिज़ाइन जो है वो भी मैं जल्दी ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसको मैंने ऊपर से यहाँ से प्लेन बनाया है, और यहाँ से आर्म होल के नीचे से इसको मैंने इकट्ठा बनाया है, और इसको मैंने गले की तरफ से स्टार्ट किया था यहाँ से। तो ये हमारा छोटा सा कार्डिगन जीरो साइज़ का न्यूबॉर्न बेबी के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और चलिए देखते हैं तो कैसे इसको मैंने बनाया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं जो जीरो साइज़ का जो स्वेटर स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें मैंने ये यहाँ पे जो ली है बेबी बूल है ये, और यहाँ पर 10 नंबर की जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। और इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं 50 फंदे। 50 फंदों में 6 फंदे जो हैं मैं यहाँ पर पट्टी के रखे हुए हैं। 6 फंदे इधर, 6 फंदे इधर। और हम बीच में यहाँ पे जो रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि 6 फंदे पट्टी के हो गए, उसके बाद 5 फंदे यहाँ पे हम अगले पल्ले के रखेंगे, और उसके बाद फिर जाली डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 6 फंदे आगे बाजू के रखेंगे, और उसके बाद सेम उसी तरीके से 6 फंदे पट्टी के इधर, और यहाँ पे 5 फंदे आगे अगले पल्ले के हैं, और उसके बाद फिर जाली डालेंगे। फिर 6 फंदे जो हैं हमारे बाजू के होंगे, और उसके बाद फिर जाली डलेगी, और फिर बीच में जो फंदे हमारे आएंगे वो बैक साइड के आएंगे, वो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 12 फंदे। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे देखिए ये 8 सिलाइयाँ जो हैं ये बॉर्डर की बनाई हैं ऊपर से, और ये मैंने आपको बता दी कि 50 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। और यहाँ पे आप 48 फंदे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पट्टी के लिए आप 5 फंदे रख रहे हैं तो 48 फंदे यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने पट्टी के लिए 6 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये पट्टी के फंदे हैं मेरे यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बुन रही हूँ। और ये पट्टी के लिए ना मैं एक ही कलर यहाँ पे रख रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कलर जो है वो चेंज कर रही हूँ। उसकी मैं 8-8 सिलाइयाँ यहाँ पे डालूँगी। तो ये हम यहाँ पे 5 फंदे बुन लेंगे। तो ये हो गए यहाँ पे, इसको भी मैं साथ ले जाती हूँ ताकि ये सारा अच्छे से कवर हो जाए। 3 4 और ये 5। तो ये हमारे हो गए अगले पल्ले के यहाँ पे 5 फंदे। ठीक है, उसके बाद ये जो अगला फंदा है, एक फंदा है हमारा, इसके साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके दोनों तरफ जाली डलेगी, इधर को भी जाली डलेगी और इस तरफ को भी जाली डलेगी। तो ये फंदा जो है दोनों साइड को फंदे जो है वो बढ़ाएगा। तो अब हमने यहाँ पे 6 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गए हमारे 6 फंदे। ये देखिए यहाँ पे 5 फंदे पट्टी के, और 6 फंदे पट्टी के, 5 फंदे अगले पल्ले के, और यहाँ पर 6 फंदे जो हैं वो हमारी बाजू के आएंगे। जो ये इस कार्डिगन में जो बाजू रखेंगे हम, जीरो साइज़ का कार्डिगन है ये, इसमें 6 फंदे हमारे बाजू के आएंगे। उसके बाद हम फिर जाली डालेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए जाली सेम उसी तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से है ये एक फंदा यहाँ पे जाली के लिए हो गया, एक इस साइड से जाली डल गई, और फिर से धागा अपनी तरफ, अगले फंदे के साथ हम फिर से यहाँ पे जाली डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हमने लेने हैं यहाँ पर 12 फंदे। तो ये देखिए एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए ये हो गया 12 फंदे हमारे बैक साइड के पल्ले के। ठीक है, उसके बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ को करेंगे, और यहाँ पर एक जाली और डालेंगे जो कि इधर को भी फंदा बढ़ाएगी, और इस तरफ को फिर से एक जाली और डालेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे अब 6 फंदे। तो ये एक हो गया,
2 3 4 5 और ये 6। ये हो गए हमारे 6 फंदे यहाँ पे बाजू के। ठीक है, उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदे के साथ हमने और यहाँ पर जाली डालनी है। ये देखिए इधर को भी एक फंदा बढ़ गया और फिर से जाली डालेंगे। अगले हमारे बच जाते हैं यहाँ पे 5 फंदे। तो ये देखिए ये हैं अगले पल्ले के 5 फंदे। ये एक, इसके जहाँ पे हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए 5 फंदे। तो अब ये हमने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए। देखिए कितनी जगह पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। ये एक जगह पे दोनों साइड को फंदा बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 2 और यहाँ पर ये 3 और ये 4 जगह पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। ये जो नए बिगनर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, नए सीखने वाले, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से 0 साइज़ का न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये स्वेटर है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से है और आप इसको कोई भी नए सीखने वाला आराम से बना सकता है। तो अगले मेरी ये बटन पट्टी है। इसके लिए ना मैं यहाँ पे यही वाला जो धागा है वो सेम धागा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसी धागे से बटन पट्टी जो है मैं इसी से बनाऊंगी यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पर बटन पट्टी के लिए इस तरीके से ये मेरा एक सीधा फंदा है यहाँ पर और ये आगे 4 फंदे उल्टे हैं। तो ये फंदा हम यहाँ पे स्लिप करने वाले हैं। मैं जिस तरीके से ये बटन पट्टी बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, उसी तरह से ये है। इसको भी आगे मैं कभी शेयर कर दूँगी आपके साथ। ये थोड़ी सी सफाई से आ जाती है और थोड़ी अच्छे से टाइट आती है, ताकि ऐसे ख़राब सी नहीं, लूज़ नहीं दिखती। मतलब ख़राब तो नहीं पर लूज़ नहीं दिखती है, थोड़ी टाइट इसमें आती है। तो ये वाली मैं यहाँ पर बना रही हूँ और देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और अगला फंदा जो है इसको भी हम ऐसे, पिछले वाले में हमने स्लिप किया था और इसको अब हम आगे बुन लेंगे। अब अगले सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे और ये सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है। मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ और इसको देखिए कलर चेंज कर रही हूँ ना, तो इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी क्योंकि दोनों तरफ मैंने धागा लगा लिया है। अगर हम बटन पट्टी एक जैसी बना रहे हैं तो दोनों तरफ हमें सेम ही धागा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये बाकी फंदे जो हैं इनको मैं इसी तरीके से सिंपल बुन लूँगी और आगे मैं 1-2 बार आपको और बता देती हूँ, फिर बीच बीच में मैं आपको ये बताती रहूँगी और ऐसे बुनती रहूँगी। तो आप भी इसको साथ साथ बुन लीजिए। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अब इसमें बता दूंगी कि मैं कितनी इसमें जालियाँ डाल रही हूँ और कितना मैं इसमें नाप ले रही हूँ इस बच्चे की स्वेटर का। तो ये हमने सारी सिलाई यहाँ पे उल्टी ही बुननी है और जो हमारे धागे होते हैं ना, ऐसे जो हमने नए धागे जोड़े होते हैं, गांठ लगाई होती है, उनको ऐसे ऐसे साथ साथ लेते जाइए इस तरीके से। तो ये ऐसे अंदर की तरफ को भी सफाई से यहाँ पे बुने जाते हैं, बीच में ऐसे धागे दिखते नहीं हैं फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से अब सीधी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर से हमने जालियाँ डालनी हैं और यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ा सा मैं ऐसे शेयर करूँगी, अभी आप भी यहाँ पे जाली डालते रहें और यहाँ पर इस फंदे के साथ ही हमारी जाली जो है वो डलती रहेगी। जो एक एक फंदा इधर को बढ़ता रहेगा और इस फंदे के साथ ही हमारी एक फंदा जो है ना, इसके साथ ही हम जाली जो है वो दोनों तरफ को डालते रहेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा फंदा इधर को बढ़ता रहेगा। तो ये इसके बाद जो इस साइड जाली वाला फंदा है उसके साथ हम जाली यहाँ पे डालते रहेंगे इसी तरह से। तो एक फंदा इस साइड को बढ़ जाएगा और एक फंदा इस तरफ को। जो फंदा सेंटर में है ना, उसी के साथ हमने जाली डालनी है हर बार। कहीं ऐसा मत करना कि इधर उधर को डाल देना, तो बीच में से आपके फंदे कहीं और ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये देखिए फिर आ गया ना ये सिंगल फंदा और जाली वाला फंदा मैंने यहाँ पे सीधा बुन लिया। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक जो फंदा है इसके ही दोनों तरफ जाली डलनी चाहिए। ऐसे धागा फिर घुमा लिया, इसके ही इधर को हमने जाली डाल दी और उस तरफ भी हमारा एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये 5 फंदे लिए थे ना, 2 4 और ये हमारे अब 6 हो गए। एक जाली के साथ यहाँ पे 7 हो गए। 6 फंदे पिछली बार हो गए थे एक एक बढ़ाने के बाद, और एक 7 हो गए अभी। तो ऐसे ही एक एक फंदा एक एक साइड को ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इसको अब मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने कितनी जालियाँ डाली और कितने फंदे हमारे पास हो गए बाजू के और अगली साइड के। तो फिर जब हम आर्म होल तक पहुँचेंगे, जितना हमें मुड्डे की कटाई तक का चाहिए होता है ना, वहाँ तक मैं पहुँचूँगी। और जैसे ही मेरे फंदे बढ़ जाएंगे तो मैं यहाँ पे बड़ी सिलाइयों पे इनको जो सर्कुलर नीडल होती है ना, उन पे डाल लूँगी और फिर इनको आगे बुनना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जाली डाल दी हमने, धागा अपनी तरफ को किया और फिर से एक बार और जाली डाल दी। एक फंदे के दोनों तरफ ही जाली डालनी है, आगे पीछे ना डालें। इस तरीके से देखिए इसको हमने बुन लिया। पिछली वाली जो जाली डाली थी उसको, और अगले वाले इस फंदे के साथ फिर से हमने जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ को घुमाया, एक बार इसी फंदे के साथ एक जाली और डाल दी। अब अगले जो फंदे सीधे हैं अगले पल्ले के, उनको भी हमने यहाँ पे बुन लिया सीधा सीधा। तो ये इस तरीके से हमारी जालियाँ यहाँ पे डलती गई, देखिए इस तरह से। और आगे हमने बटन पट्टी है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम बुन रहे हैं, वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए ऐसे करके 4 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनिया, धागा पीछे कर दिया, ये फंदे को उतार दिया और अगले वाले को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से ये हमारा बटन पट्टी चल पड़ी। तो अब मैं थोड़ा बुन लेती हूँ, फिर जब ये जितना इंच मेरे को चाहिए ऊपर से 3 इंच, 3 साढ़े 3 इंच या 4 इंच जितना भी होता है उसी हिसाब से फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैंने इतना बना लिया है। ये इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 14 जालियाँ यहाँ पर बनाई हैं, ये पूरी काउंट करके 14 जालियाँ बनाई हैं। तो ये हमारा देखिए अगला पल्ले का ये हिस्सा है जितना यहाँ तक। उसके बाद ये है हमारी बाजू, ये हमारी बाजू का यहाँ तक आ जाता है ये। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये बैक है इस कार्डिगन की, और इस साइड को भी ये बाजू है, और ये है अगला पल्ला जो अगला है इसका हिस्सा। तो ये इस तरीके से है। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि जो ये बाजुएं हैं ना, इनको हम एक पिन के ऊपर ऐसे वो कर लेंगे। जैसे ये पिन मेरे पास है ना, स्टिच होल्डर है ये मेरे पास, मैं इनके ऊपर इनको उठा लूँगी और दोनों साइड से। तो ये जहाँ पर यहाँ पे जो जाली है, जाली के बीच में जो हमारा ये सिंगल वाला फंदा है, इसको हम ये बैक साइड तक ले लेंगे। दोनों तरफ से जो जिसके ऊपर जाली डली है, इस फंदे को हम बैक के बीच में यहाँ पर ले लेंगे। सारे फंदे यहाँ से लेके और यहाँ तक जो जिसके ऊपर जाली डली है, एक जाली और ये जो सीधा फंदा है, ये दोनों तरफ से। और उसके बाद जो इधर इस साइड को जो हमारा बीच में ये बाजू है, यहाँ पे जाली है, और इस तरफ से जो ये सीधा फंदा है इसको हम बाजू के बीच में ले लेंगे। तो बाकी हमारा ये हिस्सा जो है इसको हम इन्हीं राउंड सिलाइयों पे बनाएंगे। मैं इन फंदों को अभी उठा लूँगी और बाकी फंदों को एक साथ में इसमें ही बनाऊँगी। नीचे कोई बिल्कुल इकट्ठा बनेगा और बाजू हम अलग से बनाएंगे। लेकिन बाजू हम पहले बनाएंगे क्योंकि बाद में जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो यहाँ पे बाजू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन फंदों को हम यहाँ पे उठाएंगे। तो इतना मैं यहाँ तक बुनते बुनते जाऊँगी और इन फंदों को उठा के हम दूसरी सिलाइयों पे ले लेंगे। और ये जो फंदे हैं अगले पल्ले के और पिछले पल्ले के, इनको हम इन सर्कुलर नीडल के ऊपर ही रखेंगे। तो ये मैं इस तरीके से बना के आगे फिर मैं बाद में आपको इसका बताती हूँ कि मैंने कितना ये बनाया और कैसे आगे मैंने इसको बनाया।
तो अभी भी फ्रेंड्स आप ऐसे कर लीजिए कि ये जो है ये अगला हिस्सा आप यहाँ तक, ये हिस्सा जो है ये और बैक, इनको हम एक साथ बुनेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे बाजू, यहाँ से यहाँ तक ये बाजू का हिस्सा है, और ये है बैक का हिस्सा, और ये है फ्रंट। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरीके से आएगा। ये जाली से के साथ जाली है, और ये है हमारी बटन पट्टी, और ये है बटन होल वाली पट्टी। तो ये आएगी इस तरीके से, और यहाँ पर ये आएंगे हमारे बाजू। तो ये इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। ये बन के बहुत ही अच्छा लगेगा, और इकट्ठा जब बन जाएगा तो इसको स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाजुओं को हमने स्टिच करना है, उनको हम अलग से बुनेंगे। तो आप भी इस तरीके से बुन लीजिए, फिर हम भी बुन लेते हैं, फिर हम आगे आपको मिलके बताते हैं कि ये हमारा कैसे बना और कैसा हमने इसमें बनाया। तो अब इसमें आपका जो दिल करे वो नीचे आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, और आप इसको प्लेन भी बुन सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स बुन लेते हैं अब इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे ना बाजू जो है वो बना ली है। मैंने बाजू पहले बना ली, क्योंकि इस तरह से फिर जब इकट्ठा स्वेटर हम बनाते हैं ना, तो बाजू को अगर बाद में बनाते हैं तो वो क्योंकि छोटे बच्चे की है और उसमें बहुत कम यहाँ पे स्पेस होता है, तो बनाना मुश्किल होता है। इसलिए बाजू जो है मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि बाजू पहले आप बना लें। तो मैंने यहाँ पे बाजू जो है इसकी पहले बना ली दोनों तरफ की। ये देखिए, और ये डिज़ाइन जो है ना बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, जल्दी शेयर कर देती हूँ मैं इसको पहले ही। और अब हम इस स्वेटर को ना देखिए, ये जो है बाकी के फंदे, इनको हम यहाँ से इकट्ठा बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने सर्कुलर निडल में इनको डाल लिया है, जो वायर वाली एक वो रहती है ना सिलाइयाँ, उनके ऊपर मैंने इसको डाल दिया है। और अब हम इसको एक साथ यहाँ पे इकट्ठा बुनेंगे। इसको, इस सारे को हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठा बुनेंगे, नीचे तक ऐसे बुनते जाएंगे। और यहाँ से ही मैं इसमें डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करूँगी, जैसे बाजू पे डाला ना उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अब डिज़ाइन जो है वो शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ ही बाद में शेयर करती हूँ कि आगे हमारा स्वेटर जो है वो कैसा बना। तो इस तरीके से हम इन सिलाइयों के ऊपर ही आगे पट्टी भी साथ साथ बनाते जाएंगे, और ये पूरा इस तरीके से इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ जाली, एक जाली ये है और एक जाली ये है। इस जाली से इस जाली तक हमारा बाजू था। ये आगे हमारा अगला पल्ला है दोनों तरफ, और ये है हमारी बैक साइड। ये देखिए, और बहुत ही प्यारा छोटा सा स्वेटर हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा 0 साइज़ का स्वेटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा, और बहुत ही इजी वे से मैंने इसको बनाया है, जिसको कि नए सीखने वाले बच्चे भी या कोई भी मेरी बहनें इसको आराम से बना सकते हैं। तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करें। और मैंने इसको स्टार्टिंग से आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से कितने फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं, किस तरह से मैंने इसको बनाया। बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ दिखाया है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और ये देखिए इसका डिज़ाइन में भी मैं जल्दी ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जो इसका डिज़ाइन इसमें डाला है मैंने, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट, इसके साथ ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, ये वाला डिज़ाइन। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी कोई भी अपनी स्वेटर पे, कार्डिगन पे या किसी पे भी इसको डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा स्वेटर इस तरह से। ये सारा नीचे से इकट्ठा है, इसमें हमें कोई सिलाई नहीं करनी पड़ी, बस यहाँ पे बाजुएं ही थोड़ी सी हमने यहाँ पे सिलाई करी हैं इसकी, यहाँ से दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।